आप तो जानते ही हैं, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की कतार में है। इस बारे में आज कुछ एक अलग एंगल एक्सप्लोर करेंगे और इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर और आप सभी का स्वागत है रीच यूपीएससी पर। चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है और साथ में घंटी वाला बटन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट्स आप ना मिस कर पाएं। तो आपने कई चीजें सुनी होंगी, लेकिन उनको फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ सपोर्ट किया जाएगा कि भारत किस तरीके से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। तो व्हेन वी टॉक अबाउट फिगर्स, इंडिया सर्टन टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ऐसा प्रधान सेवक का कहना है। और उसके साथ साथ वो सपोर्ट करते हैं कई चीजों से कि भारत जो है किस तरीके से शाइन कर रहा है, ब्राइटली शाइन कर रहा है और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके जरिए ये काम हो पाएगा। सो द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इंडिया ऑलरेडी इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हम लार्जेस्ट बनेंगे तीसरे नंबर पे, लेकिन ऑलरेडी हम भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टेस्ट हो रही है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, भारत के आंकड़े यदि आप देखें, कंपेयर करें, तो इंडिया 2023 में 7.2% पे ग्रो करा था। 2024 में भारत, अनुमान लगाया जा रहा है भारत 7.3% पे ग्रो करेगा, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड है। इसको अगर आप बाकी देशों के कंपैरिजन में देखें तो चाहे चीन हो, चीन जो है उसकी ग्रोथ में स्लो डाउन देखा गया है 5 to 4.2%, साउथ अफ्रीका 0.9 to 1.8%, ब्राजील 3.1 to 1.5%, यूके 2.1 to 1.5%, रशिया 2.2 to 1. ये सारी इकोनॉमीज डिक्लाइन कर रही हैं, चाहे स्लो डाउन में जा रही हैं, रिसेशन में जा रही हैं, किसी भी वजह से। लेकिन भारत 7.2 से 7.3 एक तो रेट ऑफ ग्रोथ है, ऊपर से हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो भारत देख रहा है। ये सारी चीजें हो रही हैं इवन आफ्टर देयर बीइंग जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस। पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिक्स हिली पड़ी है, लेकिन फिर भी भारत इस रेट पे ग्रो कर पा रहा है। इट हैज बीन द एंड वी आर हैविंग द एम्बिशन ऑफ टर्निंग आवर इकोनॉमी इनटू अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, यानी 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा अगले कुछ सालों में। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। 2024 में खड़े हैं, 2026 हो या 27 हो, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। एक दिन खबर आएगी कि भारत सरपास करने वाला है इस आंकड़े को। और ये कैसे हो रहा है? हमारे प्रेजेंट रेट ऑफ ग्रोथ को देखते हुए, जो कि ऑलरेडी 7% पे चल रहा है। अब पॉइंट ये है कि ये सब चीजें हो रही हैं, ये बहुत खुशी की बात है, बट द मैटर ऑफ मोर प्राइड, जो चीज और ज्यादा अच्छी है या और ज्यादा प्राइड लेने वाली है, वो ये है कि इतने सारे जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस होने के बावजूद हम इस रेट पे ग्रो कर रहे हैं। चाहे वो रूस और यूक्रेन का वॉर हो, चाहे वो इजराइल हमास का वॉर हो, चाहे रिपीटेड इंसर्जेंसी हो रेड सी में, जहां पे हमारे शिप्स को टारगेट करा जा रहा है, जहां पे ट्रेड को एक तरीके से डिस्टर्ब कर दिया है, चाहे वो साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट हो जहां पे अब यूएस भी इन्वॉल्व हो गया है, या क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस हो जो पूरी दुनिया को, वर्ल्ड और ग्लोब को अफेक्ट कर रहे हैं। इतने सारे चैलेंजेस जो है बाकी देशों को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी अफेक्ट है, लेकिन हम इन चीजों से अभी ऊपर उठ रहे हैं। अब ये चीज हम बनेंगे, लेकिन हम आज तक यहां पर कैसे पहुंचे जहां पे हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है? व्हाट हैव वी ऑलरेडी अचीव्ड? तो ये जानना बहुत जरूरी है, हम कहां से आ रहे हैं, हमने क्या चीज अचीव करी है। और जैसा कहा जाता है दैट यू विल नेवर बी एबल टू अप्रिशिएट वेयर यू आर गोइंग इफ यू डू नॉट नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। आप जहां से आ रहे हैं, अगर आप उस चीज को लेके शुक्रगुजार नहीं हैं, तो आप कभी भी आगे चल के जर्नी को अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। सो इंडियाज अचीवमेंट्स इन द लास्ट डेकेड क्या रही हैं, इसके बेसिस पे आपको पता चलेगा भारत कैसे यहां तक पहुंचा और आगे चलने की क्षमता क्यों रखता है। चाहे वो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट हो, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्वानिधि स्कीम जिसमें लोन दिया जाता है, जिसमें लोन दिया गया है या सपोर्ट किया गया है, स्ट्रीट वेंडर्स को भी तकरीबन 78 लाख लोगों को हेल्प मिली है। पीएम विश्वकर्मा योजना, ये जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो स्किल बेस्ड इंडस्ट्री होती है, इसको रिवाइव करने की इंडस्ट्री जो है बनाई गई है। भारत सरकार इस बार रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के जरिए 1 करोड़ गरीब लोगों को
300 यूनिट बिजली फ्री में प्रोवाइड करेगी हर महीने, जिससे बचत होगी पूरे साल में तकरीबन 15 से 18 हजार रुपए की। स्किल इंडिया मिशन जो है, सबसे जरूरी चीज आज की डेट में लर्निंग में या एजुकेशन में यही है, वोकेशनल एजुकेशन। भारत सरकार ने तकरीबन 1.5 करोड़ यूथ को स्किल करा है, हुनर पहुंचाया है। 43 करोड़ लोन सैंक्शन फॉर यूथ टू डेवलप एंटरप्रेन्योरल टेम्पर, ये चीज करी गई है। गवर्नमेंट ऑल्सो इन्वेस्टेड फॉर द यूथ इन टर्म्स ऑफ आईआईटी एम्स, नंबर ऑफ आईआईटीज बढ़ गए, नंबर ऑफ एम्स जो कि हॉस्पिटल्स भी हैं वो भी बढ़े हैं, यूनिवर्सिटीज जो है काफी बड़ी हैं। इसका आंकड़ा देखेंगे आप, यूनिवर्सिटीज जो है वो अब 3 डिजिट से 4 डिजिट में पहुंच गई हैं, 723 से 1113 पे। एम्स जो है वो 7 से 22 हो गए हैं और आईआईटीज 16 से 23 हो गए हैं। बहुत मैसिव अचीवमेंट है। तो ये चीजें हमने ऑलरेडी करी है, इस वजह से हम इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि हम आगे चल के और अचीव कर पाएंगे। अब भारत ने किन चीजों का प्रण लिया है जो कि इस बजट में वित्त मंत्री द्वारा अनाउंस था। सबसे पहली चीज है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जिसकी तरफ हमने फोकस नहीं करा, जो एक की कंपोनेंट है जो ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में लगता है। जी हां, सही नाम सोच रहे हैं आप, ताइवान इज दैट कंट्री विच मोनोपोलाइजेस इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। जापान भी है, चाइना भी है, लेकिन ताइवान जो है उसने एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट करी है। हमने इस बजट में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की तरफ काफी इंसेंटिव्स दिए हैं और इसकी तरफ फोकस है। स्टील, मैसिव फोकस किया जा रहा है स्टील प्रोडक्शन के लिए, सब कुछ आयरन एंड स्टील पे डिपेंड करता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, भारत में बहुत स्कोप है, सिर्फ ऑटोमोबाइल असेंबली का नहीं, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का भी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इसमें भी बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। चाइना यहीं से बढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से चाइना बढ़ा है। और ऑब्वियसली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, देखिए खाने पीने की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी और ये चीज जो है इसकी तरफ यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये डिमांड बढ़ेगी और एक्सपोर्ट मार्केट भी बढ़ेगा। इन सारी चीजों को प्रमोट करने के लिए और कई सारी और जो चीजें यहां से रिलेटेड है उन सबको प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने R&D में पहली बार 1 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट सैंक्शन करा है। देखिए भारत R&D में हमेशा से पीछे रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट उतना मिला नहीं। मैं ये कहूंगा अगर इसको पॉजिटिवली देखा जाए तो भारत ने R&D में कितने सारे अचीवमेंट्स करे हैं विद लेस गवर्नमेंट सपोर्ट, चाहे वो इसरो के अचीवमेंट्स हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अचीवमेंट्स हो, चाहे वो डिफेंस रिसर्च के अचीवमेंट्स हो, चाहे वो और जनरल अचीवमेंट्स हो। हर अचीवमेंट में भारत अव्वल नंबर पे, यानी कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ कंपीट कर पा रहा है, इवन विद लैक ऑफ बजट्स। तो इस बार भारत सरकार ने तो बजट अप्रूव करा है, इस बार तुम क्या ही कर लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स अपनी समझ से प्लस जो भी चीजें हो रही हैं इकोनॉमी में उन सबको लेकर यहां पे जॉट डाउन करी है कि भारत सरकार को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। एक एक करके आपको सब बताऊंगा। तो इंडिया का जो फोकस है, व्हाट शुड इंडिया डू। इंडिया नीडेड मोर कैपिटल, सबसे पहले चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो इस वजह से हमें अपने देश को लैंड ऑफ इन्वेस्टर्स बनाना होगा, क्योंकि बिना पैसों के आप डेवलप नहीं कर सकते। दूसरी चीज है वी नीड टू इंप्रूव फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। कैपिटल आएगा तो उसके जरिए पहली चीज आप टेक्नोलॉजी से पहले क्या बनाओगे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। उसके बाद है भारत को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा नॉन परफॉर्मिंग नॉन स्ट्रेटेजिक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे, सिक यूनिट्स पे, नॉन स्ट्रेटेजिक अंडरटेकिंग्स पे। ये भी बहुत मैसिव स्कोप रखते हैं, या इनको स्ट्रेटेजिक बनाओ या इनकी भी डिमांड जो है उसको आप आगे लेकर आओ। ये चीज बहुत जरूरी है क्योंकि एक एक करके जितने पुराने यूनिट्स हैं या जितने सिक यूनिट्स हैं, सरकारी यूनिट्स हैं, उनको रिवाइव किया जा सकता है। रिवाइवल इज हाईली इंपॉर्टेंट। एक नया यूनिट लगाना वर्सेस पुराने यूनिट को रिवाइव करना थोड़ा ज्यादा आसान रहता है। लैंड एंड लेबर रिफॉर्म्स ऑल्सो हैव टू बी टेकन फॉरवर्ड, बहुत जरूरी है। लेबर रिफॉर्म्स हमने करे हैं, लैंड रिफॉर्म्स का इंप्लीमेंटेशन अभी लैक करता है। एमएसएमईज बहुत जरूरी है। एमएसएमईज जो है इस वक्त भारत के जीडीपी में मैसिव कंट्रीब्यूशन रखते हैं, उसी के साथ साथ भारत के एम्प्लॉयमेंट रोजगार के आंकड़े में बहुत बड़ा इंपैक्ट रखते हैं। इन टोटालिटी आप ये मान के चले 7 करोड़ के आसपास भारत में एमएसएमईज हैं। इंडिया शुड डेवलप द पॉलिसीज रिगार्डिंग टू कंट्रोल क्लाइमेट रिपरकशंस। क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इंपैक्ट ये दिख रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में बर्फ नहीं पड़ी तो टूरिज्म नहीं हुआ, इकोनॉमी को इंपैक्ट करता है। सेंसस मस्ट बी डन। 2021 का सेंसस है, बहुत पेंडिंग हो चुका है। 2024 शुरू हो गया है, आज तक हमें एक्चुअल आंकड़े नहीं पता। गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेल होने के ज्यादा चांसेस रखती हैं अगर ये चीज नहीं हुई तो।
सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन एनर्जी आर टू अदर एरियाज, इस पे फोकस किया जा रहा है. गवर्नमेंट विल हैव टू फोकस ऑन टू इंश्योर दैट इंडिया रिमेन्स अहेड इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एज ग्रीन हाइड्रोजन, इसमें भी फोकस किया जा रहा है. तो उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारत में क्या क्या अचीवमेंट्स कुछ कुछ रहे हैं, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत ने बढ़ा के 67 इयर्स में हो गई, 67 इयर्स हो गई है, 67 टू 69 के बीच में रहती है. तकरीबन 12% जनसंख्या जो है वो $2.15 प्रतिदिन से कम पे रह रही है. ये जो है ये आपकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन है, वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है, $2.15 अ डे. 1.42 बिलियन की पॉपुलेशन है, ये बिना सेंसस के बताई जा रही है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़ 142 करोड़ की जनसंख्या है भारत की. 0.7% इज द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया. तो यदि हमें एक देश ऐसा बनना है जो कि सिर्फ जीडीपी में ग्रो करे या एस्पिरेशनल देश बनना है जो कि डेवलपमेंट पे भी फोकस करे, वी हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स. सो व्हाट इंडिया एट 2029 शुड एंड कैन बी, आप बताएं किस तरीके से बन सकता है. ये मेरे रिकमेंडेशंस हैं, आपके अनुसार क्या रिकमेंडेशंस होने चाहिए. वन थिंग इज फॉर श्योर, इट विल बी वन इंटरेस्टिंग जर्नी दैट वी आर फोकसिंग अपॉन. तो फिर से मैं यही बोलूंगा कि आप बताएं आपको क्या लगता है, और उसी के साथ साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. आपके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है ये कंटेंट लाने के लिए. घंटी वाला बटन भी दबाएं, कमेंट जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो. Thank you so much. Bye everyone. Take care. All the best.